प्रॉब्लम होती है तो कोई रेगुलेटर भी नहीं होता। जून 2025 1.95 करोड़ डिजिटल गोल्ड स्टोलन, 435 अकाउंट हैक्ड, गोल्ड बेच दिया गया बिना किसी के परमिशन के। नो सेबी, नो आरबीआई, नो प्रोटेक्शन फंड। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो प्रॉफिट से पहले लॉस में चले जाते हो। दोस्तों 5 करोड़ इंडियन, 15,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टेड, पर कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। मान लो आप 10,000 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदते हो और किसी इमरजेंसी के कारण कल आपको बेचना पड़ जाए तो कितने में जाएगा? सेम या जैसे ही गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे हुआ हो? पर नहीं, 781 लॉस विद इन अ डे। अब आप कहेंगे ये कैसे? चलो इसके पीछे का मैथ समझते हैं। सबसे पहले जीएसटी 3%, 10,000 पर 300 रुपए का जीएसटी जो खरीदते हुए लगता है और बेचने पर वापस नहीं मिलता। नंबर 2, प्राइस स्प्रेड। एप्स आपको सोना महंगे में बेचती है पर जब आपसे खरीदती है वो सस्ते में खरीदती है। नंबर 3, प्रीमियम। जो मार्केट में गोल्ड का प्राइस होता है और जो ऐप पर गोल्ड का प्राइस होता है वो हमेशा डिफरेंस होता है और ऐप पर प्राइस हमेशा हायर होता है। इसका मतलब सिंपल है, आपको अपने 10,000 रुपए वापस देने के लिए कम से कम गोल्ड का प्राइस 8 से 8.5% बढ़ना चाहिए, यानी आप 8.5% के लॉस से स्टार्ट करते हो। पर ये तो अभी सिर्फ पैसे की बात हो रही है, असली डेंजर तो अब शुरू होता है और वो है ओनरशिप का। इंडिया में लगभग सब कुछ रेगुलेटेड है। स्टॉक, सेबी, बैंक्स, आरबीआई, इंश्योरेंस, आईआरडीए, बट डिजिटल गोल्ड कोई नहीं। इवन सेबी ने नवंबर 2025 में वार्निंग दी कि डिजिटल गोल्ड को कोई रेगुलेट नहीं करता। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, 2021 में सेबी ने ब्रोकर्स को डिजिटल गोल्ड बेचने से बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि लीगली ये कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, ये तो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, लाइक शैम्पू, शुगर। अगर कोई स्टॉक अकाउंट हैक होता है तो वहाँ पे सेबी है, रेगुलेटर है एंड प्रोटेक्शन फंड है। बट अगर डिजिटल गोल्ड अकाउंट हैक होता है, नो रेगुलेटर, नो सिक्योरिटी, सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट, जहाँ केस सालों ही सालों चलते रहते हैं। और उससे भी डिस्टर्बिंग पार्ट, ऐप क्लियरली डिस्क्लेमर में कहती है कि गोल्ड वॉलेट कंपनी की प्रॉपर्टी है जब तक आप उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते। अज्यूम करो अगर वो कंपनी ही बैंकरप्ट हो जाए तो ये सिर्फ एक नंबर होगा आपकी ऐप पर, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप पूछेंगे क्या हमें डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, पर डिजिटल गोल्ड से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है और इवन इस पर 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, कोई स्प्रेड नहीं है और जब मैच्योरिटी पर मिलता है तो ये टैक्स फ्री भी है। नंबर 2, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, वो भी सेबी रेगुलेटेड है, लिक्विड है, जब चाहो तब बेच सकते हो, कोई स्प्रेड नहीं, कोई जीएसटी नहीं देना, सिर्फ ईटीएफ का थोड़ा बहुत फीस होता है। नंबर 3, फिजिकल गोल्ड। अगर आपको ज्वेलरी या किसी और चीज के लिए चाहिए तो फिजिकल गोल्ड खरीदो जो कि PIS हॉलमार्क हो, जिसके आप लीगल ओनर बन सकते हो। अब आप बात करेंगे कि अगर ऑलरेडी डिजिटल गोल्ड है तो क्या करें। अगर 5-10 हजार का है तो उसे पड़ा रहने दीजिए, या तो उसे गिफ्ट के लिए यूज कर सकते हो या फ्यूचर में काम आ सकता है। पर अगर उससे ज्यादा है तब भी जब भी गोल्ड का प्राइस पीक पर हो उसे बेचकर SGP, गोल्ड ETF या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कह रही कि डिजिटल गोल्ड एक स्कैम है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत टेरिबल टूल है। कन्वीनियंस के लिए तुम बहुत ज्यादा पैसा खो रहे हो।